हाय दोस्त, आप सभी को अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम आज आप लोग बीच कुछ चंद्रयान 3 के बारे में डिस्कस यानी बात विचार करना चाहते हैं। हम लोग को चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था यानी जब धरती से छूटा था उसको भेजा गया था 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। और 23 अगस्त 2023 को हमारा चंद्रयान चंद्रमा पे जाके लैंड कर चुका है 6:04 पे। और कौन सी दिशा में? दक्षिणी ध्रुव पे। कौन से ध्रुव पे गया है? दक्षिणी ध्रुव पे। देखिए, हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं ना कि चंद्रमा पे 3 देशों ने ट्राई किया था। कितने देश? 3 देश, मगर वो तीनों देश ही सफल रहा। मगर ये जो चौथा देश कौन बना? भारत। ये उस ध्रुव पे गया है जिस ध्रुव पे कोई देश अभी तक अपना कदम भी नहीं रखा है। और भारत ने अपना क्या किया? प्रचंड झंडा को वहाँ क्या किया? लहरा दिया है। तो ये पूरा हिंदुस्तानियों के लिए 23 अगस्त 2023 क्या है? गौरवपूर्ण का दिन है। एक गौरव सीना चौड़ा करने वाला क्या है? दिन है। तो आप लोग भी ऐसे भारत का इति बने रहिए, संतान बने रहिए। देखिए, कोई भी चीज़ से हारा नहीं जाता है। जैसे हम लोग ही भारत के जो वैज्ञानिक थे, चंद्रयान पहला भेजे, चंद्रयान 1 भेजे, सफल नहीं हुआ। चंद्रयान 2 भेजे, सफल नहीं हुआ। चंद्रयान 3 भेजे, साला सफल हो गया। वो क्या किए? अपना परिश्रम क्या किए? मेहनत क्या किए? लगातार करते रहे, लगातार करते, वो हारे नहीं। हम लोग बैठे रहते हैं, एक बार मेहनत किए, 2 बार मेहनत किए, असफल हो गया तो बस साला ये मेरे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं होगा। अरे हमसे ही होगा यार, ये हमसे ही होगा, हम ही करके दिखाएंगे। दूसरों के बस की बात नहीं है। ये सब बोला जाता है ना, मान लो तो क्या है, ठान लो तो जीत और मान लो तो हार। ऐसा ठान के बैठो, हम ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करने वाला, हमसे ही होगा तो हमसे ही होगा। यार कम से कम देश में जो हो रहा है वो तो माइंड में घुमाया करो, उससे तो अपने आप को मोटिव करो, ठीक है। जैसे बोला गया ना, मेहनत का फल देर से ही मिलता है लेकिन मिलता जरूर है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, फल मिलेगा, लेट से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। जैसे चंद्रयान 3 आज सफल हुआ है, चंद्रयान 1 असफल, चंद्रयान 2 असफल, लेकिन चंद्रयान 3 क्या हुआ? सफल हुआ। और उस दिशा में और उस ध्रुव पे सफल हुआ है जहां अभी तक कोई देश अपना कदम भी नहीं रखा। और भारत अपना प्रचंड क्या किया? अपना कदम रख के प्रचंड झंडा भी लहरा दिया वहाँ का, ठीक है। चलिए हम लोग अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं, विषय वस्तु पे चलते हैं लोग। देखिए, हम आप लोग को इतिहास को 3 भाग में बांटे थे, ठीक है। एक पुरातात्विक, एक विदेशी यात्रा, एक साहित्य। तो पुरातात्विक को भी 2 भागों में बांटे थे, ठीक है, एक सिक्का और एक अभिलेख में, ठीक है। और हम लोग जब साहित्य को कितने भागों में साहित्य पढ़ेंगे, इसको भी 2 भागों में बांटे हैं, धार्मिक में और गैर धार्मिक में। और धार्मिक में 2 भागों में बांटा है, एक ब्राह्मण एक गैर ब्राह्मण। तो सबसे पहले हम लोग साहित्य क्या उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, लिखित स्रोत को साहित्य स्रोत कहते हैं। किसको? लिखित जो स्रोत होते हैं उसे साहित्य स्रोत कहते हैं। साहित्य स्रोत जो होता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राचीन चीज जो प्राचीन बीत गया होता है उसके बारे में क्या कहते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त। इससे कहते हैं प्राचीन इतिहास की जानकारी, यह बहुत बड़ा स्रोत है। प्राचीन इतिहास की जानकारी में जो साहित्य स्रोत जो है, इसका क्या बोलते हैं? बहुत बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किस पे? गैर धार्मिक स्रोत पे। गैर धार्मिक स्रोत, देखिए, इसका संबंध किसी धर्म से ना हो उसी को क्या बोलेंगे? गैर धार्मिक स्रोत। गैर धार्मिक स्रोत जिसका संबंध किसी धर्म से नहीं है उसको क्या बोला जाएगा? गैर धार्मिक स्रोत। और धार्मिक स्रोत जिसका संबंध क्या हो? किसी धर्म से हो, उसको क्या बोलेंगे? धर्म स्रोत, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे क्या? गैर ब्राह्मण, जिसका संबंध कोई हिंदू से ना हो। क्या है? जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता उसे क्या बोलेंगे? गैर ब्राह्मण। अब ब्राह्मण, जिसका संबंध कोई हिंदू से हो उसको क्या बोलेंगे भाई? ब्राह्मण बोलेंगे। आया ना समझ में? गैर ब्राह्मण, जिसका संबंध कोई हिंदू धर्म से ना हो उसे गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण, जिसका संबंध
हिंदू धर्म से हो उसको क्या बोलेंगे, ब्राह्मण। आइए हम लोग चलते हैं लोग जैन साहित्य पर। ये एक प्राकृत भाषा में मिले जो जैन साहित्य है। एक देखिए साहित्य क्या है, एक किताब है जिसको क्या है जैन धर्म के लोगों ने लिखा था। इसको किस भाषा में लिखा गया था, प्राकृत भाषा में मिला है, ठीक है। इन्हें आगाम कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, आगाम कहते हैं। देखिए इनमें जो कुछ पुस्तकें हैं जैसे 12 अंग, 12 उपांग, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, ये किस भाषा में लिखा गया, प्राकृत भाषा में लिखा गया, ठीक है। देखिए जब हम जैन धर्म बताएंगे तो आप लोगों को पूरा डिटेल में बताएंगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। महावीर स्वामी थे जिन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, प्राकृत भाषा में दिया था, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोग को बताएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। अभी धीरे धीरे आप लोगों को लेवल क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग आ रहे हैं बौद्ध साहित्य में। किस में, बौद्ध साहित्य। देखिए ये पाली भाषा में मिला है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में मिला है, पाली भाषा में, ठीक है। ये जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं। महात्मा जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध थे, ठीक है। उसमें हम बताएंगे आगे चल के जब बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये किस भाषा में, महात्मा बुद्ध ने जो अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में दिया था। और इसी एक ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ, जातक ग्रंथ, जिसमें महात्मा बुद्ध की 200 कहानियाँ हैं। कौन सी कहानियाँ, जन्म के पूर्व उनकी 200 कहानियाँ उसमें, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देखिए ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की जीवनी को बताया गया। एक ललित विस्तार क्या है, एक किताब है जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी को के बारे में क्या बताया गया है। उसके बाद अंगुत्तराय निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। क्वेश्चन आ जाएगा 16 महाजनपद की चर्चा किस में है, तो अंगुत्तराय में। कहा किस में है, अंगुत्तराय में है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है जो 3 पुस्तकों का समूह है। देखिए बौद्ध धर्म का एक पुस्तक बनाया गया जो सबसे फेमस पुस्तक होता है ना, जैसे मान लीजिए 4 आदमी रहता है, उसमें बोले सबसे फेमस आदमी कोई बा, तो है ये भाई चोरवा, बड़ा सामान चोरा वाला, ये सबसे फेमस होगा, पूरा गांव जानता है ना। तो कोई अच्छा इंसान होगा कि ना है सबसे अच्छा इंसान बड़न, बहुत अच्छा काम करलन, सबके बात के समझलन, जकर दुख होला समस्या का समाधान करलन, सबसे फेमस है। मतलब कोई अपना काम में क्या होता है, फेमस होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ज़्यादा चर्चा होता है। तो वैसे ही बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म था, उसमें एक क्या पुस्तक था जिसका नाम क्या था, त्रिपिटक, जो क्या था, एक पुस्तक का समूह था। क्या था, त्रिपिटक एक पुस्तक का समूह, जिसे 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, 3 भागों में। देखिए वो तीनों भाग इस पर लिखे हुए हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधीम पिटक, ठीक है। तो हम लोग सुत्त पिटक के बारे में आगे जानकारी लेते हैं। देखिए सुत्त पिटक था, ये एक बहुत बड़ा क्या था, पिटक था। सुत्त पिटक था, ये बहुत बड़ा क्या था, एक पिटक था। इसमें बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ये बौद्ध धर्म का जो है ना, इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया किस पिटक को कहते हैं, तो सुत्त पिटक को कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं विनय पिटक। विनय पिटक कहते हैं ये पिटक सबसे छोटा पिटक है। जो विनय पिटक है ये सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। विनय पिटक में किस चीज़ की चर्चा है, बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। ये सबसे छोटा पिटक है, ठीक है बाबू, आया समझ में, बढ़े आगे। चलिए अब ये क्या, अधीम पिटक। कौन सा है, अधीम पिटक। देखिए इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। जो अधीम पिटक है उसमें महात्मा बुद्ध के क्या विचारों की चर्चा है, दार्शनिक विचार। एक होता है ना कि भाई हमारे दार्शनिक हैं, वो मेरे दार्शनिक हैं, मैंने जिसको भगवान की तरफ पूजा जाता है, माना जाता है, क्या वही ना दार्शनिक होते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, क्या है वही ना दार्शनिक होते हैं। तो उसमें अधीम पिटक में कहते महात्मा बुद्ध के क्या है, ये दार्शनिक विचार की चर्चा किस में है, तो अधीम पिटक में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को वेद के बारे में बताएंगे। किस चीज़ के बारे में बताएंगे, वेद के बारे में बताएंगे, ठीक है। हम हट रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा लो, और अपना नोट्स जैसे जैसे मैंने पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाइए। 110% आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा वादा रहा है। आप विश्वास बिलीव करके पढ़िए, ठीक है। तो हम हट रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा लो, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से।